आज हम बैठे हैं बाबू भाई के पास, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है उसके राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम AIMIM के बारे में इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और हम जानेंगे कि क्या इनका संघर्ष है, इस पार्टी का किस तरीके से संघर्ष रहा है राजस्थान में, किस तरीके से ये चुनाव की आगे वाले चुनाव में रणनीति बना रहे हैं, या अभी तक इन्होंने पार्टी के लिए यहाँ पर क्या काम किया है और किस तरीके से इनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं और कितना क्या इनका संगठन का विस्तार है। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है इनसे ये रहेगा कि राजस्थान में आपकी पार्टी जो सक्रिय है, तो अब आगे आप किस तरीके से पार्टी को सक्रिय करने के लिए और कुछ रणनीति अपना रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं इसके लिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और तमाम हमारे राजस्थान हिंदुस्तान की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का राजस्थान में वर्चस्व का सवाल है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब जमील खान साहब काफ़ी सक्रिय हैं। हम धरातल स्तर के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और हर जिले के अंदर टीमें मुकर्रर की जा रही है। राजस्थान में आप क्या बदलना चाहते हैं? राजस्थान के अंदर जो आज भेदभाव की राजनीति हो रही है, हम इससे इस पार्टी के अंदर, अगर ये पार्टी हमारी वजूद में आती है तो सबसे पहले हम ये भेदभाव की राजनीति दूर करेंगे इंशाल्लाह। आपके AIMIM के लिए ये आरोप लगता है कि वो विपक्ष को कमजोर करती है, विपक्ष के वोट काटती है। देखो, बोलने वाले की जबान तो हम पकड़ नहीं सकते। बाकी आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है नेशनल पार्टी है और टिकट वितरण करने का हमें पूर्ण अधिकार है। हम किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे ये दायित्व जाता है। ओवैसी साहब की पार्टी है जी, इसको राजनीति में केवल एक मुस्लिम पार्टी का नाम दे दिया जाता है, जबकि आप बता रहे हैं कि हम लोग सभी वर्गों में काम करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो मैं तमाम राजस्थान के लोगों से निवेदन करता हूं कि जो चुनाव लड़ने में सक्षम है वो सभी को मैं आमंत्रित करता हूं मेरे प्रदेश अध्यक्ष जमील खान की तरफ से कि आप प्रदेश कार्यालय संपर्क करें और चुनाव के लिए आप तैयारी करें इंशाल्लाह। राजस्थान में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है? चुनौती देखो, ये तो संघर्ष है। हर पार्टियां संघर्ष करती है और वजूद में लाने के लिए पार्टी को हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, पद अधिकारी हैं, आज वो सभी संघर्षशील हैं और हर जिले के जहां जहां हमारी टीमें काम कर रही हैं, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर अभी नियुक्ति चालू है, पाली है, कोटा है, अलवर है, अन्य राज्यों के अंदर हमारे अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी हैं और जिलों के अंदर हमारा काम चल रहा है। और जहां तक संघर्ष का मसला है, तो देखो, संघर्ष ही जो लोग संघर्ष करेंगे वो जीत का मुंह देखेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब को आक्रामक और तेज नेता कहा जाता है, तो क्या ये कोई रणनीति का हिस्सा है या फिर उनकी हैबिट में है, कैसे कहेंगे इसको? देखिए, आज लोकसभा के अंदर जहां तक आप नजर फसाद के देखेंगे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो एक बैरिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं और दुनिया को बहुत नजदीकी से देखे हुए इंसान। पूरे हिंदुस्तान ने कई अन्य देशों के विदेशों के अंदर भी यात्रा की हुई है। वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और जो इंसान उनको समझ लेता है तो वो उनका लोया भी मानेगा और उनका मुरीद भी होगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से आपकी पार्टी का देश में वजूद बढ़ता है जी, तो क्या आने वाले भविष्य में आप किसी के साथ में गठबंधन करेंगे, जैसे कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई या कोई भी पार्टी, गठबंधन करने का आपका विचार है? देखिए, जहाँ गठबंधन का सवाल आता है तो इसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब जमील खान साहब, इनकी सहमति से ही जो कुछ होगा। राजस्थान में अगर आप चुनाव लड़ते हैं और आपकी सीटें अच्छी आ जाती है, तो आप यहाँ क्या सोचेंगे गठबंधन के लिए? गठबंधन के लिए सबसे जो मेन कड़ी है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब जमील खान साहब हैं
वो जैसा भी निर्णय लेगा, जो भी वो निर्णय करेंगे, वो सर माथे। राजस्थान में युवाओं के लिए एआईएमआईएम का क्या विजन है? युवाओं को अगर राजस्थान के अंदर हमारी पार्टी वजूद में आती है तो सबसे पहले उनके रोजगार की व्यवस्थाएं देखेंगे, रोजगार के लिए उनकी आवाज बुलंद की जाएगी, शिक्षा पे आवाज बुलंद की जाएगी। आज की सरकार को देखते हैं तो आज की सरकार मात्र ले दे करके एक धर्म की राजनीति पे टिकी हुई है, जो आज करीब करीब राजस्थान के जो मुख्य जो नेता हैं और इनके जो वक्ता हैं, वो टोटल लोग एक धर्म की राजनीति सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे टिके हुए हैं, ना कि शिक्षा पे बात करते हैं, ना चिकित्सा पे बात करते हैं। आज जो युवा लोग हैं वो लोगों को आज वो उनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथ में डंडे और झंडे हैं। राजस्थान में आपकी पार्टी का मेन मकसद क्या रहेगा? कैसे आप मेन मकसद हमारा राजस्थान के अंदर लोगों को उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए जागरूकता के लिए, रोजगार की व्यवस्थाएं करना, जो किसान हैं किसानों के रोजगार की व्यवस्था, ये हमारे मूल मुद्दे रहे। राजस्थान में कई सारे मुद्दे अभी सरकार में भी आए हैं, पिछली सरकार में आए हैं, तो एआईएमआईएम उनका विरोध क्यों नहीं करती है? क्या केवल एक पार्टी के हिसाब से चलना है या फिर नहीं, पार्टी नहीं। देखो अभी हम मात्र हमारा जो मेन मकसद है वो हम टोटल राजस्थान में जितने जिले हैं हमारी कार्यकारिणी सेट करने वाले हैं। ये हमारी प्रक्रिया पूरी होती है। जब हम सक्षम हो जाते हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब जमील खान साहब ये मुद्दे भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह संघर्ष भी करेंगे, रोडों पे भी आएंगे। तो अभी तक का आपका कितना यहाँ सफर है राजस्थान में, और अब तब से लेकर अब तक आपने राजस्थान में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए कितने कुछ मुद्दे उठाए हैं? देखो, जब समय आता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुद्दे उठाते हैं। जितने मुद्दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाते हैं, शायद लोकसभा के अंदर कोई सांसद हो जो उनके बराबरी के मुद्दे उठाता है। वो एक सिंगल आवाज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो हर समाज की एक आवाज उठाते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति विशेष वो कभी नहीं भूलते। दलित के लिए, SC ST के लिए तो वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ठीक है साहब, तो ये हमारे साथ थे बाबूभाई फ्रीज वाले, जिन्होंने अपनी पार्टी का विजन तय किया, जिन्होंने अपनी जो रणनीति राजस्थान के लिए बनाई। अब राजस्थान में वो पार्षद चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने बताया, और आगे इनका विजन क्या है इन्होंने सारा बताया। नमस्कार, मैं मतीश पारिक, न्याय स्तंभ के लिए।